नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा एक बार पुनः आपके साथ जुड़ा हूँ। आज मेरे साथ बात करने के लिए RWA गोरख पारक के अध्यक्ष संजीव किसान जी मेरे साथ हैं और हम गोरख पारक वार्ड के ही बारे में आज इनसे पूरी चर्चा करेंगे। जिस तरह डेंगू और प्रदूषण दोनों पूरी दिल्ली में छाया हुआ है और सरकार इस पर काम करने में बिल्कुल विफल है, तो इसी मुद्दे पर आज हम इनसे बात करेंगे। संजीव जी, पहले तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप अपने मीडिया के माध्यम से हमारी बात को रखने के लिए वार्ड में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। संजीव जी, गोरख पारक वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और यदि मैं बात विधानसभा जो है बाबरपुर, यहाँ पे भी दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी हैं, तो आपके से माध्यम से RW जो है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गोरख पारक वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है? अगर सच में कहा जाए तो गोरख पारक वार्ड में पोल्यूशन और डेंगू के नाम से कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जा रहा। जिस हिसाब से प्रदूषण ने और डेंगू ने उग्र रूप धारण कर रखा है और उसके निवारण के लिए कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम ना तो विधायक साहब की तरफ से चलाया जा रहा है और ना निगम पार्षद की तरफ से चलाया जा रहा है। जैसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे विजिट करते हैं मलेरिया वाले, वो आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन दवाई नाम पे या पोल्यूशन के लिए कोई पानी का छिड़काव या कोई ऐसी व्यवस्था कि जिससे पोल्यूशन कम हो क्षेत्र के अंदर, ना तो विधायक साहब काम भी नहीं करते हैं। विधायक साहब को तो 10-10 साल के पीरियड में मेरे को लगता है कि क्षेत्र की जनता के सामने अगर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन ना कराएं तो शायद लोग पहचान भी नहीं पाए कि ये विधायक हैं। पार्षद जो यहाँ की हैं, यदि मैं उनके काम की बात करूँ, जैसे उनकी वीडियो मैं बार बार देखता हूँ या मैंने भी 1-2 वीडियो उनकी बनाई है कि कूड़े के ऊपर तो वो कहीं ना कहीं तक सफल हुए हैं। क्या राय है इसके ऊपर आपकी? मैंने जो नोटिस किया है कि हमारा जो गोरख पारक वार्ड है उसके अंदर वो किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ काम करते हैं ज़्यादा। ऐसा उन्होंने एक अपनी प्लानिंग कर रखी है, एक नीति बना रखी है जो विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं। चाहे वो कूड़े की व्यवस्था का काम हो, चाहे वो सफाई के नाम पे काम हो, चाहे कोई मलेरिया का काम हो, चाहे और अदर्स हॉर्टिकल्चर में पीछे पेड़ बांटने का कुछ काम हो, लेकिन वो पूरे वार्ड को अपने समझ के या अपने वार्ड में जहाँ उन्होंने लोगों ने उनको जिताया है उसके अंदर एक समुदाय के अलावा सब समुदाय की वोट है, लेकिन वो इस चीज़ को शायद मद्देनजर नहीं रखते हुए और एक समुदाय के लिए ज़्यादा काम करते हैं। और रही बात कूड़े के निवारण की, कूड़ा जगह जगह नालियाँ जो है बंद पड़ी हैं, घूस लगी पड़ी हैं, पानी उनमें चालू नहीं है और कोई भी काम उनसे व्यवस्था कही जाती है तो वो सिर्फ हाँ कर देते हैं, लेकिन उस काम को जो है पूर्ण रूप से करते नहीं हैं, उसका निवारण नहीं करते हैं। एक आध जगह प्रॉपर लोनी रोड पे कोई कूड़े का ढेर जो लगा करता था, एक वहाँ पे जो है एंट्रेंस पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया होगा, लेकिन अभी भी वहाँ वही व्यवस्था बनी हुई है जो व्यवस्था पहले थी। और बाकी क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं रख रखी। जैसे एक रूटीन वर्क में काम होता है उसी में काम हो रहा है और जगह जगह कूड़े के कई दिन पड़े रहते हैं और कोई उनको उठाने की व्यवस्था विशेष नहीं है। और हमारे जो लोकल गलियाँ अंदर की, उन गलियों में जो छोटी गाड़ियाँ इन्होंने पहले रख रखी थी, वो मेरे ख्याल से किसी भी गली में आप विजिट करके देख लो, कोई एक आध गली वाला कहता तो कह दे, नहीं तो किसी गली के अंदर छोटी गाड़ियाँ छोटी रिक्शा नहीं आती हैं, बस मेन रोड से गाड़ी होकर चली जाती है कूड़ा उठाने वाली या कूड़ा लेने। यदि गोपाल जी को 10 साल लगभग हो ही जाएंगे, गोरख पार्क में ऐसे कौन से काम हैं जो होने चाहिए या जो उनसे कुछ हुए हैं या नहीं हुए, इनके ऊपर कुछ बात प्रकाश डालिए। गोरख पारक में काम तो बहुत होने चाहिए, काम ही काम है चारों तरफ, लेकिन यह है कि हमारे जो क्षेत्र है इसके अंदर विकास के नाम पे लिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि भाई जिनमें मतलब वो विकास, उनको कोई अच्छा समुदाय भवन जो है हमारा जाफराबाद में है, उसके अलावा कोई हमारे जितना बड़ा क्षेत्र है बल्लभी नगर का और गोरख पारक का, वेस्ट गोरख पारक का, इसके आसपास को ना तो कोई ऐसा मतलब एक मनोरंजन केंद्र वहाँ खुला हुआ जो पहले गौड़ साहब के टाइम का बना था। लेकिन गोपाल राय जी ने तो कोई विशेष काम करा ही नहीं है जिसके अंदर मतलब हम कह सके भी उन्होंने कर दिया या हो सकता है। और जो हम कोई काम बताएं और जो ना हो तो उसका भी फ़ायदा क्या है। तो ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ क्षेत्र के अंदर जिसको कहा जा सकता है भी गोपाल राय जी ने करा हो। आपके हिसाब से ऐसा क्षेत्र में कौन से काम है जो बिल्कुल होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं?
हमारे ड्रेन नंबर 52 को जो है कवर करने का प्रोग्राम था। इसके साइडों की जो रोड है उसको बनाने का प्रोग्राम था। अगर ये रोड हो जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। और ये जो है ऐसे का ऐसा ही काम पड़ा है। और अब लोनी रोड चौड़े करने की बात, अब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोनी रोड चौड़ी करने की बात हो जाती है, बाबरपुर रोड चौड़ा करने की बात है। अगर ये व्यवस्था हो जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी जिसकी वजह से हम यहाँ से हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के थोड़े से हायर क्लास सर्विस कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं और बिहारों में जा रहे हैं, कहीं नोएडा जा रहे हैं, कहीं सिर्फ इसलिए कि उनकी गाड़ियाँ की यहाँ व्यवस्था नहीं आने की, ना वो गाड़ी को व्यवस्था ऐसी है कि जाने की, वो आके यहाँ जाम में फंस जाते हैं। अगर ये काम दिल्ली गवर्नमेंट जो अगर अपना इसको प्रायोरिटी पे ले तो लोनी रोड को, बाबरपुर रोड को, ड्रेन नंबर 52 को अगर व्यवस्था सही कर दे तो हमारे क्षेत्र की जो है विकास भी होगा, जिसे विकास कह सकते हैं। खाली कॉलोनी की लाइट ठीक कराने से या किसी गली बनाने से विकास नहीं होता। ये तो प्रॉपर एक काम है कि एक प्रक्रिया जो हमारी जो अपने घर को जैसे हम रोज़ाना झाड़ू मारते हैं, रोज़ाना सफाई करते हैं, ये उसी प्रक्रिया में आते हैं कि भाई हमारी कोई रोड टूट गई है या रोड बत्ती ख़राब हो गई है, वो तो प्रक्रिया में ठीक होनी चाहिए और होती रहती हैं और हो जाए, उससे विकास नहीं होता। लेकिन विकास के नाम पे जो हमारे काम थे उनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकें हमारे क्षेत्र में विकास हुआ हो। यदि मैं कहूँ आप गोपाल राय जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे काम के लिए? नहीं, मेरे पास तो नंबर कोई है ही नहीं उनके लिए। 10 में से 1, 2, 3, 4? मेरा हिसाब से अगर उनकी कैलकुलेशन किया जाए, मेरे सामने बैठ जाएं तब भी मैं उनको माइनस में ले जाके खड़ा कर दूँ और खुद कह दें कि भाई हाँ मेरे नंबर माइनस में बनते हैं। और जो मेरे सामने नहीं बैठ रहे उसके बाद भी मेरे हिसाब से तो उनको कोई पॉजिटिव नंबर मिलने के लायक है ही नहीं। और यदि मैं प्रियंका सक्सेना पार्षद की बात करूं तो उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? प्रियंका सक्सेना तो नज़र ही नहीं आती हैं, वो तो उनके हस्बैंड ही करते रहते हैं जो कुछ करते हैं, और क्या करते हैं कहाँ करते हैं अब तक हमारे क्षेत्र के लोगों को तो पता नहीं। फिर भी 10 में से कुछ तो नंबर दे दीजिए। नंबर तो मैं जब दूंगा जो मेरे नॉलेज में कोई काम आ जाएगा। मेरी नॉलेज में कोई ऐसा काम नहीं आया जिसके मैं मार्क दे सकूँ न। ऐसा कोई संदेश जो गोपाल राय के तक पहुंचाना चाहते हो क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए यही है कि मैंने जो 2-3 काम गिनवाए हैं उनको पूरा करें और क्षेत्र की जनता से मिलें। और जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करे थे वो भी सब बंद हो गए हैं। लोगों को जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने हॉस्पिटल ठीक कर दिए हैं, हमने स्कूल ठीक कर दिए हैं, हो सकता है उनकी मरम्मत हो गई हो, लेकिन मैंने जब जीटीबी में अपना इलाज कराने खुद गया तो वहाँ पे स्ट्रेचर भी हमें जब मिला जब हमारे को आधार कार्ड जमा कराना पड़ा। वहाँ आधार कार्ड नहीं होने की वजह से मेरे लड़के का मोबाइल फ़ोन जमा करा लिया। मोबाइल फ़ोन जमा कराने के बाद उन्होंने मेरे को स्ट्रेचर दिया। तो ये तो दुर्व्यवस्था हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की है, जिसको हमारी सरकार के विधायक और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि हमने हॉस्पिटलों की बहुत सुधार कर दिया। लेकिन ये मेरी आप बीती खुद की कहानी है, और जब हमारे साथ ऐसा है तो आम जनता के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो ये तो व्यवस्था उनकी सरकारी हॉस्पिटलों की है और ये दुर्व्यवस्था सरकारी स्कूलों की है। वहाँ पे जो है लोगों को पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती हैं, टीचर्स अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन ये दावे बहुत बड़े करते हैं और उनका परिणाम कुछ नहीं है। मज़ा उस बात का है कि अगर वो परिणाम निकालें, क्षेत्र की जनता कोई विधायक हो, लेकिन क्षेत्र की जनता काम चाहती है, बात नहीं चाहती है, विज्ञापन नहीं चाहती है। विज्ञापनों में करोड़ों पे खर्च कर देते हैं, उससे अच्छा वास्तव में ये हॉस्पिटलों में खर्च करें, वास्तव में स्कूलों में खर्च करें, क्षेत्र के अंदर लगाएं पैसे को, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं तो उनसे ये अनुरोध करूँगा कि दावे खोखले मत करो, वादे मत करो, जो वही वादा करो जो कर सकते हो। 10 में से चाहे 2 वादे करो, लेकिन उस दावे को जनता के लिए पूर्ण रूप से उन्हें पूरा करना चाहिए, जिससे जनता को लाभ मिल सके। तो ये थे हमारे साथ RWA के अध्यक्ष संजीव किसान जी, जिन्होंने कहा मैं गोपाल राय को तो 10 में से बिल्कुल माइनस मार्क दूंगा, निगम पार्षदा को भी 10 में से माइनस पॉइंट दूंगा। क्षेत्र में काम जो होने चाहिए वो हो नहीं रहे, वादे जितने भी किए थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागज़ों में ही दिखाई दिए, धरातल पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।